बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज मैं आपको जो क्वेश्चन है ना 8.13 एक्सरसाइज का वो है डायरेक्शन ऑफ किबला, ये आपको समझाऊंगा। तो डायरेक्शन ऑफ किबला के अंदर जो दो चीज़ें हमारे पास जो गिवन होती हैं वो होता है लैटीट्यूड, और लैटीट्यूड जो होता है वो 5 से डिनोट किया जाता है, और वो नॉर्थ के साउथ के अंदर गिवन होता है। और जो ये गिवन होता है ये डिग्रीज़ के अंदर होता है, यानी पहले डिग्री होता है या फिर बाद में मिनट लिखा होता है। इसी तरह लॉन्गिट्यूड को ज़ाहिर किया जाता है लैम्डा के साथ, और लैम्डा होता है ईस्ट या वेस्ट पार्ट में होता है, और ये भी डिग्री के अंदर शो किया जाता है। अब इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है वो दो वैल्यूज़ हैं। पहली है लैटीट्यूड ऑफ किबला, इसको डिनोट किया जाता है फाइव नोट के साथ, और इसकी जो वैल्यू है वो है 21 डिग्री 25.2 मिनट इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये वैल्यू फिक्स्ड है, आपने इसको याद रखना है। इसी तरह एक और वैल्यू है लॉन्गिट्यूड ऑफ किबला, ये बराबर होता है लैम्डा नॉट के, और इसकी वैल्यू है 39 डिग्री 49.2 मिनट, और ये ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये डिसाइड करेंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक सॉल्व करेंगे या गलत करेंगे, ये आपने पहले याद कर लेना है। अब आए इसके मेथड पर कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने इस मेथड को डिवाइड किया 3 स्टेप्स के अंदर। तो पहला स्टेप है आप फाइंड करते हो क्लासिकल लैटीट्यूड। क्लासिकल लैटीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है एल इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट। अब इस ये जो होता है ये दो कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है। पहली कंडीशन ये है कि लैम्डा अगर ग्रेटर हो लैम्डा नॉट, यानी कि लैम्डा जो है वो होता है लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड जो होता है वो है लॉन्गिट्यूड ऑफ किबला, जो हमें फिक्स्ड वैल्यू है जिसका हमें पता है। और एक लॉन्गिट्यूड जो लैम्डा होता है ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ये जो लैम्डा ये है जिसके साथ नोट नहीं लगा हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, और ये फिक्स्ड वैल्यू है जो आपने याद की होगी और आपको पता होगी कि वो वैल्यू क्या है। अब इसकी जो ये जो फार्मूला है ये दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है। एक ये कि अगर क्वेश्चन के अंदर जो लैम्डा की वैल्यू है वो ग्रेटर है लैम्डा नॉट से, यानी जो लैम्डा की क्वेश्चन में गिवन होगी वैल्यू अगर वो बड़ी होगी, तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे एल इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, और ये होगा क्लासिकल ईस्टर्न पार्ट होगा उसका, ठीक है। और इसी तरह अगर आपकी जो वैल्यू क्वेश्चन में जो लॉन्गिट्यूड गिवन होगा वो अगर छोटा होगा, इस फिक्स्ड वैल्यू से छोटा होगा, तो फिर आप क्या करोगे लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा आप करोगे, यह फार्मूला यूज़ करोगे क्लासिकल लैटीट्यूड निकालने के लिए, और ये होगा क्लासिकल वेस्टर्न पार्ट होगा इसका। अगर आप इसको समझ सकते हो तो ठीक है, वरना आप एक चीज़ ये याद रखो कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको छोटी वैल्यू से आपने माइनस करना है। यानी अगर आपके पास लैम्डा बड़ी है तो आप बड़ी में से इस छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, अगर ये बड़ी है तो इसको पहले रखें और छोटी वैल्यू को जो क्वेश्चन में गिवन होगी उससे माइनस कर दें, तो आपको मिल जाएगा क्लासिकल लैटीट्यूड। उसके स्टेप 2 के अंदर देखिए कि हमने फाइंड करना है पी एंड क्यू, दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पी के लिए फार्मूला है पी इज इक्वल टू साइन ऑफ 5/10 ऑफ एल, यानी जो आपके पास जो गिवन होगा लैटीट्यूड, लैटीट्यूड जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वो आपने पुट करना है, और दूसरे नंबर पे एल क्लासिकल लैटीट्यूड जो आपने अभी उसकी वैल्यू निकाली है वो वैल्यू पुट करके आपने पी की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालनी है। इसी तरह क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। ये जो होगी ये इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन होगी, और ये वैल्यू आपने याद की होगी, और ये आपने अभी निकाल लिया एल इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, यानी बड़ी में से छोटी रकम को माइनस करने से निकाल लिया। फिर आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है, पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हमने निकालना है डायरेक्शन ऑफ किबला। डायरेक्शन ऑफ किबला को डिनोट किया जाता है आई के साथ, और ये बराबर होता है टेन ऑफ आई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब इसमें जो टेन होगा ये इधर आगे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स पी माइनस क्यू, और पी क्यू की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाली है वो इसमें पुट करेंगे, और आपके पास आई की वैल्यू निकल आएगी, यानी डायरेक्शन ऑफ किबला निकल आएगा। अब जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर आई पॉजिटिव निकलता है तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि ये पार्ट है साउथ ऑफ वेस्ट या साउथ ऑफ ईस्ट पार्ट है। और इसी तरह अगर आई की वैल्यू नेगेटिव निकलती है तो हम ये बोलेंगे कि ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट है या नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ना क्लियर हो जाए ये सारा कि इसको कैसे सोल्व करना है और इसका आंसर कैसे निकालना है। जी बेटा आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 8.13 का है, उसके अंदर आपके पास गिवन है लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड गिवन है और लॉन्गिट्यूड गिवन है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपने फाइंड क्या करना है। तो स्टेप 1 जो मैंने आपको बताया था वो ये था, ये देखिए कि स्टेप 1 में था कि
क्लासिकल लैटीट्यूड बराबर होता है एल माइनस लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट जो होता है वो लॉन्गिट्यूड ऑफ किबला, जिसकी वैल्यू ये है 39 डिग्री 49.2 मिनट्स इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब आप बुक पे देखें कि पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहले क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 73 डिग्री। तो 73 डिग्री क्या ग्रेटर है इस गिवन लैटीट्यूड ऑफ किबला से? यहाँ पे 39 डिग्री है। इससे पता ये चला कि 73 डिग्री जो है वो ज़्यादा है। जो चीज़ बड़ी होती है उसको छोटी से माइनस करते हैं। तो इसलिए फार्मूला कौन सा यूज़ हम करेंगे, एल इज़ इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, क्योंकि जो लैम्डा है ये किस में गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, तो ये बड़ी होगी, तो बड़ी से छोटी को माइनस करेंगे। इस तरह हम क्लासिकल लैटीट्यूड निकालेंगे इसका। तो क्लासिकल लैटीट्यूड देखिए, इस खुलासे पे आप देखिए उन्होंने कैसे निकाला है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एल किसके बराबर है, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट के। तो लैम्डा की वैल्यू 73 और 8 मिनट गिवन है, आपने इसको माइनस किया, इसकी जो फिक्स्ड वैल्यू है उसे माइनस किया, तो हमें ये वैल्यू मिल गई 33 डिग्री 18.8 मिनट इंटू क्लासिकल ईस्टर्न पार्ट है ये उसका, क्योंकि ये ईस्ट में है। तो ये लेंथ जो है ये क्या है, जिसको आप लॉन्गिट्यूड बोल रहे हो, ये क्लासिकल है, तो इसलिए ये क्लासिकल ईस्टर्न पार्ट कहलाएगा। ठीक है, अब आपका जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 के अंदर आप क्या करते हो, पी एंड क्यू की वैल्यू निकालते हो। तो ये फार्मूला है पी और क्यू का। ठीक है, तो पी और क्यू के अंदर आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, फाई और एल। ये क्लासिकल लैटीट्यूड है और ये उसका लैटीट्यूड है गिवन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये लैटीट्यूड की वैल्यू ये फाई जो है ये आपने पुट किया इसके अंदर, और फिर क्या किया, इसको टेन ऑफ एल, यानी ये जो वैल्यू निकाली आपने, ये उसका आपने टेन ले लिया। अब आपने ये देखा होगा कि इसके अंदर लॉग उन्होंने लिया है और लॉग के साथ सोल्व किया, तो आपने ये काम नहीं करना। आपने सिंपल क्या क्या करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। कैलकुलेटर में सबसे पहले आप साइन पुट करोगे, साइन के बाद जो वैल्यू है वो है 33 डिग्री और फिर 40 मिनट, आप 40 मिनट इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर दें, tan ऑफ क्लासिकल लैटीट्यूड की वैल्यू है 33 डिग्री एंड 18.8 मिनट। इससे आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो वैल्यू निकली वो क्या है, 0.8435। तो ये वैल्यू हमें निकल आई पी की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह आपने क्यू की वैल्यू लेनी है कैलकुलेटर के साथ। तो क्यू की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, ये निकली। अब स्टेप 3 देखिएगा, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, तो ये जो देखिए कि स्टेप 3 के अंदर हम डायरेक्शन ऑफ किबला लेते हैं आई। तो tan आई किसके बराबर है, p माइनस क्यू के। तो tan इधर आके इन्वर्स होता है। अब जो p और q की वैल्यू निकली है उसको आप माइनस करो, उसका इन्वर्स ले लो। तो यहाँ पे ऐसे ही उन्होंने किया है। तो ये देखें कि p माइनस क्यू किया तो हमें tan आई इसके इक्वल आ गया। अब आपने इसका tan इन्वर्स लिया। जब आप tan इन्वर्स लेंगे तो आपके पास ये डिग्रीज़ के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। जिस डिग्रीज़ में क्वेश्चन आया, आंसर आ गया, तो ये उसका क्या है, डायरेक्शन ऑफ किबला है। डायरेक्शन ऑफ किबला हमें कैसे पता चलेगा ये साउथ ऑफ वेस्ट है या साउथ ऑफ ईस्ट है, ये दरअसल आपको मैं अभी समझाता हूँ। अगर क्वेश्चन में गिवन हो, देखिए अगर क्वेश्चन में गिवन हो, अगर ये है ईस्ट और ये है वेस्ट और ये है साउथ और ये है नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो है ईस्ट और नॉर्थ के अंदर गिवन है, यानी ईस्ट पहला हिस्सा है। इधर देखिएगा, ये ईस्ट है और ये क्या है, नॉर्थ है। ये ईस्ट और ये नॉर्थ, आपने इसको क्या करना है, मिला देना। ठीक है, मिलाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी अपोजिट साइड लेनी है ये वाली। तो आप क्या लिखोगे, साउथ ऑफ वेस्ट। आप इसका आंसर क्या लोगे, साउथ ऑफ वेस्ट। तो देखो जिस डायरेक्शन का, यानी डायरेक्शन ऑफ किबला का आंसर पॉजिटिव आया तो उसको हमने क्या लिया, साउथ ऑफ वेस्ट में। ठीक है, अब दूसरा देखो, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो इस सारे का जो आंसर होगा वो इसके मुताबिक होगा, यानी कि साउथ ऑफ वेस्ट। आप क्या लिखोगे, साउथ ऑफ वेस्ट। कंडीशन क्या है, अगर आई जो है डायरेक्शन ऑफ किबला पॉजिटिव है,
अगर वो पॉजिटिव है तो आप ये डायरेक्शन लेंगे इसकी, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसके बाद जो हमें मिलती है वो वेस्ट और नॉर्थ की मिलती है ई की वैल्यू। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ई जो है नॉर्थ और ईस्ट की, यानी नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर है, और हमें आई का मिलता है नेगेटिव मिलता है। तो जो नेगेटिव होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, देखिए फिर आप दोबारा वही बनाएंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हमें जो वैल्यू गिवन है वो नॉर्थ और वेस्ट की गिवन है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट, ये गिवन है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव साइड निकली है। तो आप क्या लिखोगे, ये जो डायरेक्शन है ये किस साइड पे जाएगी, पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे। हमें चाहिए वैल्यू नेगेटिव साइड पे, क्योंकि वाई जो है वो क्या होता है, नीचे नेगेटिव साइड में होता है, नेगेटिव होता है, ऊपर ऊपर पॉजिटिव होता है। तो ये होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट में, ये आप याद रखिएगा। तो ये आप इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये एक तरीका था जो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, आइंदा आप सारी डायरेक्शन जो है इसके मुताबिक निकालिएगा। आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, इससे आपका एक क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।